और जोहार प्रणाम। मैं विवेक कुमार और वेब समाचार 24/7 देख रहे हैं आप। इस बार जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 जून को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण जो है वो इस बार का पहला सूर्य ग्रहण है। और आपको बता दें कि इससे पहले चंद्र ग्रहण जो है वो भारत देश में लगा था। और इस बार के सूर्य ग्रहण से एक चीज़ निकल के सामने आ रही है कि वट सावित्री पूजा भी जो है वो उसी दिन पड़ रहा है, ऐसा जो है वो सभी खबरों में बताया जा रहा है। तो लोगों के बीच में ये भ्रम है कि आखिर वट सावित्री पूजा कैसे करें, जबकि ग्रहण का सूतक जो है वो 12 घंटा पहले ही चालू हो जाता है। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पंडित बैजनाथ मिश्रा जी, जो कि बड़ा तालाब सरोवर मंदिर में पुजारी हैं, और ये हमें जानकारी देंगे कि कैसे जो है वो इस बार वट सावित्री पूजा किया जाए। साथ ही साथ वट सावित्री पूजा का क्या महत्व है ये भी बताएंगे, और सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव है उसके बारे में भी इनसे चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बैजनाथ जी हमारे कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए इस बार के वट सावित्री पूजा के बारे में, साथ ही साथ जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसके बारे में, इसके साथ ही वट सावित्री पूजा का क्या महत्व है इसके बारे में भी बताइए, और हमारे दर्शकों को कैसे इस बार पूजा करना है इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, वट सावित्री पूजा बहुत मान्य है। इस भारत देश में लोग अपने पति सौभाग्य की रक्षा करने के लिए, पति की रक्षा करने के लिए ये वट सावित्री पूजा को सब करते हैं मिलजुल के। जितने लेडीज़ हैं जो सुहाग बरती हैं, जो सुहाग की रक्षा करना चाहते हैं, वो वट सावित्री पूजा अवश्य करते हैं, जो कि ये भारत देश में परंपरा सदियों से चलते आ रहा है ना। और वट सावित्री पूजा का कथा जो है सो 9 तारीख को ही सुना जाएगा, और 9 तारीख को ही वट सावित्री पूजा वट वृक्ष के नीचे 108 बार फेरा देते हैं और पूजा करते हैं, और कथा का स्मरण करते हुए अपने पति की रक्षा की कामना करते हुए अपने अपने घर की ओर जाते हैं। और बीच में वट वृक्ष का पत्ता अपने मस्तक पर रखते हैं, जो कि हमारे परछाई गलत का भी अगर पड़ता है तो उस पत्ता के द्वारा परछाई का कुछ असर भी नहीं पड़ेगा। इस कारण से पति और पत्नी दोनों सदियों से एक दूसरे से प्रेम भाव करते हुए अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। वो वट सावित्री पूजा प्रत्येक साल आता है, ये नहीं कि एक बार आया और चला गया। ये प्रत्येक साल, और प्रत्येक साल स्त्रियाँ की शादी होती है, बच्चियाँ का शादी होती है, और वट सावित्री पूजा के दिन अपने नैहर में ही रहती है, जो कि उसका पति जाता है ससुराल, वहाँ कथा सुनते हैं, स्मरण करते हैं। ये नहीं कि कथा सिंगल सुनना है, साथ में सुनना है पति और पत्नी दोनों को, तो कि सौभाग्य की रक्षा कर पाएँ। अभी का युग में हमारा तो भाई जितना ज्ञान उत्पन्न किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, उसके अनुसार हमको जो नॉलेज है, जो हम प्राप्त किए हैं और जो सुने हैं लोगों से, और कथा स्मरण करते हुए जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के द्वारा वट सावित्री पूजा बहुत ही महत्व है। और जैसे कि शिव पुराण में पार्वती जी कई वर्षों तक तपस्या भी किए और कथा भी स्मरण किए, तो वो तो भगवान के रूप में अवतारित हैं, लेकिन हम लोग इंसान के रूप में अवतारित हैं, और इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। और वट सावित्री स्त्रियों को वट वृक्ष के नीचे पूजा अवश्य करना चाहिए। इससे अपना शरीर का भी रक्षा होता है और पति का भी रक्षा होता है। हमारे दर्शकों को बताइए बाबा कि इस बार के सूर्य ग्रहण से इस बार के वट सावित्री पूजा में कोई प्रभाव पड़ने वाला है कि नहीं? प्रभाव तो पड़ेगा ही, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो बात नहीं है। ग्रहण जो है खगड़े ग्रहण है, जो कि अभी खगड़े चंद्र ग्रहण भी लगा था पिछले पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस को सूर्य ग्रहण लगता है। तो अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण, जो अभी 2 दिन बाद आने वाला है अमावस, है ना। तो ये तिथि जो है 15 दिन का होता है। 15 दिन में अभी जो है ये सूर्य ग्रहण सप्तम तिथि जो है सुहान होने के कारण और नौवीं तिथि डबल होने के कारण ये आपका वट सावित्री पूजा और सूर्य ग्रहण का जो समय है आगे पीछे हो गया है पंचांग के द्वारा। काशी विश्वनाथ पंचांग के द्वारा वट सावित्री का पूजा जो है तो 9 तारीख को होना चाहिए,
और 10 तारीख को जो ग्रहण लग रहा है उसमें ग्रहण में कोई पूजा नहीं होना चाहिए। रहा सवाल कि मान्य भारत देश में अगर नहीं लग रहा है, किसी दूसरे देश में लग रहा है, तो मान्य तो है, वेद के अनुसार इसको मानना चाहिए, लेकिन हमारे देश में नहीं लग रहा है तो हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानिएगा भाई, उसको मानना है। भले आप पट बंद कर दीजिए मंदिर का और कहिए कि हम नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पट तो बंद होना चाहिए। और जो अच्छे कर्म जो करते हुए आ रहे हैं उस कारण से धरती अभी तक सही सलामत चल रहा है। और ग्रहण जो है स्वयं भगवान के ऊपर पड़ रहा है, कोई इंसान के ऊपर ग्रहण नहीं है, भगवान के ऊपर है। तो उनका चाहे भारत देश में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, ये वर्ल्ड का कोई कोना में दिख रहा हो ग्रहण कि हाँ आज सूर्य ग्रहण है, पूर्णिमा है या अमावस्या है, तो सूर्य ग्रहण अगर लग रहा है तो सबको मानना चाहिए। ये नहीं कि हमारे देश में नहीं लग रहा तो हम नहीं मानना चाहिए उसको। स्त्रियाँ इस बार कैसे वट सावित्री पूजा मनाएं? वट सावित्री पूजा 9 तारीख को अपना सुबह वट वृक्ष के नीचे जाएं, पूजा करें, कथा कर स्मरण करें और घर आएँ और संध्या बेला के पहले, सूर्योदय अस्त के पहले अपना पारण कर लें, क्योंकि दूसरे दिन ग्रहण लग रहा है ना। तो ग्रहण में न पारण होगा न पूजा होगा। तो आपका कहना है कि ग्रहण में पारण नहीं होगा तो इसके कारण पहले ही पारण कर लें? पहले ही, हाँ, 9 तारीख को ही संध्या बेला के पहले ही पारण। हाँ, क्योंकि 12 घंटा पहले वो छूतक लगेगा, तो 12 घंटा के पहले हम उस पारण कर लें कि हम कथा भी सुन लिए, पारण भी कर लिए और हम अपने पति का सौभाग्य की रक्षा भी कर लिए, है ना। और ग्रहण के समय लोगों को क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ग्रहण के समय में घर में बैठ के ग्रहण लगने से पहले स्नान कर लीजिए और दीपक जला के, या दीपक नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, तो स्वयं अपना मंदिर में, अगर घर में स्थान है मंदिर का, तो वहाँ बैठ जाइए और भगवान का स्मरण कीजिए। चुपचाप मौन माला ले लीजिए, माला लेके ओम नमः शिवाय, कोई मंत्र, आप गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप कर लीजिए, जो कि अपने आप को भी और भगवान को भी सुख शांति मिले। धन्यवाद। हम लोग ने जाना पंडित जी से कि इस बार के वट सावित्री पूजा में कैसे पूजा करना है, साथ ही साथ उसका महत्व भी पंडित जी ने बताया। थोड़ा सा हम लोगों को इसके बारे में कहानी बता दीजिए कि क्या कथा जुड़ी हुई है वट सावित्री पूजा के बारे में। देखिए, वट सावित्री पूजा के विषय में तो वट सावित्री जो स्त्री थी, है ना, उसका विवाह के योग कहीं भी कोई देश में वैसा योग वर नहीं मिल रहा था। इस कारण उसको आदेश दिया गया कि जाओ अपना पति स्वयं ढूंढ लो। तो किसी देश में एक लड़का राजकुमार जिसका नाम सत्यभामा था, तो किसी कारण वो श्रापित बालक 10 बरस की 12 वर्ष की आयु में उसका मृत्यु होना ही था। यह वाक्य भगवान के द्वारा है। तो वट सावित्री जो थी बहुत श्रद्धा से उसी राजकुमार के साथ अपना विवाह योग जानते हुए संपन्न हो गया। 12 वर्ष के बाद उसका मृत्यु तो था ही, लेकिन ये वट सावित्री पूजा, वट वृक्ष के नीचे स्मरण की, पूजा की, कथा का स्मरण किए, 108 बार फेरा लिए, कच्चा सूता से फेरा देते हुए 108 दाना, चाहे वो चना का दाना हो, मूंगफली का दाना हो, है ना, मिश्री का दाना हो या फल हो, कोई भी एक फल लेके 108 बार परिक्रमा कर देना है। जो कि 108 जो लेते हैं उससे ये होता है कि हमारा एक भी परिक्रमा न छूटे। उस कारण उस श्रद्धा से उस अपना पूजा पाठ करते हुए अपने सत्यभामा का जीवन फिर से भगवान के द्वारा उसको मृत्यु जो था वो जीवन प्राप्त, उसको वट सावित्री जो स्त्री थी वो उसका जीवन फिर से दोबारा लौटा दिए। ये वट सावित्री पूजा इसीलिए किया जाता है कि हमारे पति अगर मृत्यु सज्जा में भी अगर पड़े हुए हैं और उस दिन वट सावित्री पूजा अगर है तो वट सावित्री पूजा करते हुए अपने पति को जिंदा स्वयं कर सकती है। इसमें इसी चलते इस देश में, भारत देश में, बाकी देश में तो नहीं बता सकते हैं, भारत देश में, हमारे देश में
सभी स्त्रियां वट सावित्री पूजा करती हैं। ग्रहण जो है, ग्रहण तो लगता ही है साल में 1 बार 2 बार 10 बार, जय बार लगना, 2-3 से ज़्यादा नहीं लगता है साल में। और ये ग्रहण लगता है कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे का बगल से जब क्रॉस करते हैं तो उसका छाया जो लुप्त हो जाता है, उसी को ग्रहण कहते हैं, है ना। ये ग्रहण सबके लिए है और सबके लिए मान्य है। अतः अब पंचांग के द्वारा या अपने विद्वता के द्वारा कहीं मान है तो कहीं मान्य नहीं है। इस कारण से हम भी दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि छोट मुँह और बड़ी बात, है ना। जितना ज्ञान उसके ज्ञान के अनुसार, हमरे ज्ञान के अनुसार ग्रहण कहीं भी लगता हो, उस ग्रहण को हिंदू समाज को मानना है। अगर हिंदू नहीं है वो नहीं मानेगा। धन्यवाद बाबा, आपने बहुत अच्छे से हमें वट सावित्री पूजा साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारियाँ दी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।